हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स में, ठीक है। 10th क्लास के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत अच्छा खासा चांस रखता है, ठीक है, और जो अधिकांश बार रिपीट भी किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग भी जवाब देने के लिए कोशिश कीजिएगा कमेंट्स में। तो क्या है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बताइए, कमेंट में अभी बताइए। यदि आपतन कोण 50 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? चलिए अब हम बताते हैं। उसका भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, इसलिए 50 डिग्री। अगर यहाँ पे 60 डिग्री पूछ देता तो 60 डिग्री का टिक लगाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है बताइए। ओम का नियम V = IR, ठीक है। V = IR। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का सूत्र है H = I² RT। यहाँ पे ख गलत, ग गलत, घ गलत, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि हम लोग पढ़े हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण जो कि 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, लेकिन किसका उभरा हुआ रहता है बाहर की ओर? तो वो है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण तो गलत हो गया, ये दोनों गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और है यहाँ पे छठा है, समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या है? समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध तो R = R1 + R2, नहीं, ये नहीं हो सकता। R = R1 - R2, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो एकदम से गलत है। तो यहाँ पे ख 1/R = 1/R1 + 1/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है? तो ये उत्तल होगा या अवतल या प्लेन या प्रिज्म लेंस, इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो ये होगा अवतल लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? परावर्तन से या विक्षेपण से या परावर्तन और अपवर्तन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या लगता है, परावर्तन होता होगा या अपवर्तन? तो यहाँ पे होगा दोनों, परावर्तन और अपवर्तन दोनों, क्योंकि जब पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उस पर जब सूर्य का किरण पड़ता है तो पहला बात तो ये कि ये जो ड्रॉपलेट्स हो गया इस पर सूर्य का किरण आया, ठीक है। तो ये एक माध्यम, हवा एक माध्यम हो गया, और फिर दूसरा माध्यम हो गया ये पानी, तो दूसरा माध्यम हो गया। तो जैसे ही किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और थोड़ी सी भिन्नता होगी तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ेगा, ठीक है। और ये हुआ यहाँ पे रिफ्रैक्शन। फिर ये आया, फिर इसका यहाँ पे लाइट पड़ा और फिर इसी का सरफेस से इधर से कुछ टकराएगा जो कि हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और फिर इसका कुछ भाग फिर से इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये टकरा कर इधर आया रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे दूसरा माध्यम में जाने के बाद ये फिर से डेविएट होगा हल्का सा, और इसे कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। यहाँ पे हुआ फिर से अपवर्तन और इसके अंदर हुआ परावर्तन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो दोनों से, परावर्तन और अपवर्तन दोनों से। 9वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो एक पहला बात तो कि काल्पनिक ही होती है। तो होता फिर कैसा है? सीधा होता है या उल्टा होता है, या सीधा और छोटा होता है, या उल्टा और छोटा होता है? तो यहाँ पे होगा ग, सीधा और छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? पानी में, कांच में, तेल में या निर्वात में? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? निर्वात में। अगर कहीं हवा रहे, निर्वात ना रहे और हवा रहे तो वहाँ पे हवा होगा, क्योंकि निर्वात कहने का अर्थ ये होता है कि एक तो होता है निर्वात के यानी बहुत कुछ मतलब खाली, और निर्वात में जहाँ हवा भी ना रहे उसे एकदम से खाली उसको बोलते हैं, उसी का नाम है निर्वात। तो वहाँ पे कोई ऐसा रोकने वाला है ही नहीं लाइट को, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु को आवेशित करने की विधि क्या है? विद्युत बल, गर्म करके, या रगड़ने से, या इनमें से कोई नहीं?
तो हम लोग कोई वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे फिजिक्स में तो एक एग्जाम्पल दिया गया था कि पेन को जब रगड़ा जाता है माथे से तो वो आवेशित हो जाता है और जिसके कारण कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यानी कि आवेशित करने की विधि होती है रगड़ना, यानी कि रगड़ने से। कोई वस्तु कब आवेशित होगी? रगड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फैराडे ने या जे थॉमसन ने या मिलिकन ने या न्यूटन ने? न्यूटन तो एकदम से वाहियात बात है, यहाँ पे मिलिकन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहलाएगा या अपवर्तन या विक्षेपण या परावर्तन? तो यहाँ पे होगा विक्षेपण। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। दूरदृष्टि दोष किससे ठीक होता है? ठीक है, दूरदृष्टि दोष किससे ठीक होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्लेन लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे होना चाहिए उत्तल लेंस। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का नीला दिखाई पड़ना इसकी किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या प्रसरण? तो इसका कारण क्या होगा? क्या होना चाहिए? ये नहीं, प्रकीर्णन। ठीक है, अब है आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आवर्धन का सूत्र होगा, ये तो गलत है, u/v 1/f गलत, vu गलत, तो v/u ये होना चाहिए। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का मुड़ना किस कारण होता है? प्रकाश का मुड़ना किस कारण होता है? प्रकाश कब मुड़ता है? जब एक माध्यम है, ठीक है, ये रहा पानी, पानी एक माध्यम हो गया और ये हवा एक माध्यम हो गया। ठीक है, दोनों का घनत्व अलग अलग होता है। तो देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या होता है? मुड़ जाता है। कैसे मुड़ने का कारण क्या होता है? तो उसका घनत्व के कारण मुड़ता है। ठीक है, अगर इसका घनत्व ज़्यादा होता है हवा के अपेक्षा में। ठीक है, तो जिसके कारण जैसे ही जैसे ही प्रकाश यहाँ पे आता है तो इसका घनत्व में कुछ परिवर्तन आता है जिसके कारण इधर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गया होगा प्रकाश का मुड़ना कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो अपवर्तन। ठीक है, पानी में डाला हुआ चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, क्यों? उसका भी यही कारण होना चाहिए, अपवर्तन। ठीक है, फिर क्या है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देता है? उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देगा? तो उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब देता है तो पहला बात तो आभासी हो गया। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक लिखा हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा, उल्टा गलत, तो ये होना चाहिए आभासी और छोटा। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है इसमें दर्पण सूत्र क्या होगा? 1, ये तो गलत हो गया, v + u ऐसा तो सूत्र ही नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये होना चाहिए। ठीक, और ये हमारा 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसे भी शेयर कीजिएगा देख कर।